इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं काउंटेबल सेट के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबल इफ इट इज सिमिलर टू द नेचुरल नंबर। कोई भी सेट काउंटेबल सेट कब होगा? जब वो नेचुरल नंबर के सिमिलर होगा। तो नेचुरल नंबर के सिमिलर होने से क्या मतलब है? जैसे कोई भी हम सेट ले लेते हैं, कोई भी फाइनाइट सेट ले लेते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया फाइनाइट ए इक्वल टू 1 2 3 4। एक फाइनाइट सेट ले लिया नेचुरल नंबर का। कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है, नेचुरल नंबर का फाइनाइट सेट है। तो काउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि जिसे हम काउंट कर सकें, जिस सेट के एलिमेंट्स को या जिस सेट को हम काउंट कर सकें, तो वो सेट कैसा हो जाएगा? काउंटेबल सेट हो जाएगा। तो इस सेट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट्स हैं। इस सेट में 4 एलिमेंट्स है। कैसे पता चला? क्योंकि हम इसे इजीली काउंट कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। तो ये कैसा है? सिमिलर टू द नेचुरल नंबर। सेट कैसा है? सिमिलर टू n। सिमिलर टू n, नेचुरल नंबर के सिमिलर है। तो ये सेट कैसा हो जाएगा? काउंटेबल सेट हो जाएगा। तो यही डेफिनेशन होती है काउंटेबिलिटी की। जिस सेट को हम काउंट कर सकें या जो नेचुरल नंबर के सिमिलर हो सके, उसे हम काउंटेबल सेट बोलेंगे। जैसे और अनकाउंटेबल सेट क्या होगा? अनकाउंटेबल सेट कौन से होंगे? दो सेट्स आर नॉट काउंटेबल। जो सेट कैसे होंगे? दो सेट्स आर नॉट काउंटेबल कॉल्ड अनकाउंटेबल। जो सेट काउंटेबल नहीं होंगे, जिन सेट्स को हम काउंट ना कर सकें, वे सेट होंगे अनकाउंटेबल सेट। तो काउंटेबल सेट्स के बहुत सारे, सबसे पहले हम काउंटेबल सेट्स को ही एग्जांपल से देख लेते हैं कि काउंटेबल सेट कौन कौन से होते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसा होता है? ये काउंटेबल होता है, काउंटेबल सेट होता है। क्यों? क्योंकि काउंटेबल सेट वे होते हैं जिनकी काउंटिंग हम स्टार्ट कर सकें, भले से उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? 1 2 3 4 एंड अप सो ऑन। कहां तक होता है? ये इनफाइनाइट तक होता है। और इनफाइनाइट सेट ही ये होता है। इनफाइनाइट सेट होता है नेचुरल नंबर। इनफाइनाइट सेट क्यों बोलते हैं नेचुरल नंबर को? बिकॉज नेचुरल नंबर हैज इनफाइनाइट एलिमेंट्स। इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। देखो, अब ये काउंटेबल क्यों होता है? नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, बट इट इज काउंटेबल। व्हाई? बिकॉज द काउंटिंग कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। एटलीस्ट हम इसकी काउंटिंग स्टार्ट कर पा रहे हैं, तो सेट कैसा हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। हमें कोई भी सेट गिवन हो जिसकी हम काउंटिंग स्टार्ट कर दें, तो वो सेट कैसा हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। ऐसे ही सेट ऑफ इंटीजर्स z के बारे में अगर हम बात करें, तो z का सेट -3 -2 -1 0 1 2 एंड अप सो ऑन इनफाइनाइट। यानी ये प्लस के इंफिनिटी और इधर माइनस के इंफिनिटी। तो इस ये भी इनफाइनाइट सेट होता है। तो हमें ये नहीं देखना है कि सेट इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, बस हमें क्या देखना है कि काउंट हो पा रहा है या नहीं, या हम उसे काउंटिंग नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग से काउंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो सिमिलर हो गए नेचुरल नंबर के, कोई भी सेट अगर सिमिलर हो जाए नेचुरल नंबर के, तो सेट काउंटेबल सेट होगा। क्यों? क्योंकि हम उसकी काउंटिंग स्टार्ट कर पा रहे हैं। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि जिस सेट की काउंटिंग स्टार्ट हो सके, उस सेट को हम काउंटेबल सेट बोलेंगे। जैसे अगर एक सेट और ले लें Q, सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर ये कैसा होगा? ये भी काउंटेबल है, ये सेट भी काउंटेबल है। क्यों?
क्योंकि देखो सारे नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं या सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर? नहीं, अगर टोटल नेचुरल नंबर्स को हम देखें जैसे 1 2 3 सबको रेशनल फॉर्म बना लो, 1/1 1/2 1/3 एंड अप सो ऑन। इस तरीके से मैंने एक सेट बना लिया है नेचुरल नंबर का, ठीक है। ये n तक जाएगा, कहीं तक भी जा सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो ये देख रहे हैं कि हम P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं? P/Q की फॉर्म में लिखे हैं। और रेशनल के लिए क्या कंडीशन होती है? रेशनल किसी भी नंबर को रेशनल बनाने के लिए P/Q लिखें और Q नॉट इक्वल टू 0। Q कैसा होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। तो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और हमने यहाँ पर Q कैसे ले लिया है? 1 इज नॉट इक्वल टू 0। सो एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल। वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्यों? देखो अगर मैं 1/1 लिखता हूँ, 1/1 लिखता हूँ, ये 1 होता है। 2/1 लिखता हूँ, ये भी 2 होता है। 3/1 लिखता हूँ, ये 3 हो जाता है। तो सारे नेचुरल नंबर को हम, सारे नेचुरल नंबर के नीचे अगर हम 1 लिख दें, सारे नेचुरल नंबर्स के नीचे अगर 1 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें, ये सारे नंबर एज इट इज होते हैं। तो कैसे हो जाएगा? सेट ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल। देखो हमने इन्हें रेशनल नंबर की फॉर्म में बना लिया और काउंट करा 1 2 3 4 5 6 एंड अप सो ऑन। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर कैसा हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। सेट ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल। तो हम शॉर्टली याद रख सकते हैं जैसे n z q, ये 3 सेट है, n z एंड q। n z q कैसे होते हैं? काउंटेबल सेट्स होते हैं। काउंटेबल सेट होते हैं n z q। n फॉर नेचुरल नंबर, z फॉर इंटीजर्स एंड q फॉर रेशनल नंबर्स। तो जिन सेट्स की हम काउंटिंग स्टार्ट कर सके वे हो जाते हैं काउंटेबल सेट। तो अब हम एग्जांपल से देखेंगे, कुछ और एग्जांपल लेंगे कि काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। और अनकाउंटेबल के लिए सिंपली जो सेट काउंटेबल नहीं होगा तो वो अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल में लूं, सेट ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स, स्टार्स इन यूनिवर्स। तो जो स्टार्स हैं यूनिवर्स में, क्या वे काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल होंगे? तो हम जैसे स्टार्स देखते हैं तो कहीं से भी अगर हम उसकी काउंटिंग स्टार्ट करें तो हम काउंट कर पाते हैं कि 1 है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये स्टार 3 हुआ, ये 4 हुआ। एटलीस्ट हम क्या कर पा रहे हैं? काउंटिंग स्टार्ट कर पा रहे हैं, यानी नेचुरल नंबर के सिमिलर हो रहा है। ये सेट कैसा हो रहा है? सिमिलर टू नेचुरल नंबर, सिमिलर टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर के सेट से सिमिलर हो रहा है, तो कैसा हो जाएगा? ये काउंटेबल होगा। सेट कैसा हो जाएगा? स्टार्स इन यूनिवर्स कैसा हो जाएगा? काउंटेबल। ये काउंटेबल हो जाएगा। ऐसे ही एक और सेट अगर मैं लूं, hairs on our head, hairs on our head, हमारे सिर पे जो बाल हैं वे काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल? तो अगर हम अपने किसी भी सेट को काउंट कर पा रहे हैं, स्टार्टिंग कर पा रहे हैं काउंटिंग की, ये नेचुरल नंबर के सिमिलर है। नेचुरल नंबर के सिमिलर क्यों बोला हमने उसे? क्योंकि नेचुरल नंबर काउंटिंग्स होती हैं 1 2 3 एंड 4 5, इनफाइनाइट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट काउंटिंग स्टार्ट हो जाए तो वो काउंटेबल हो जाएगा। तो इसे हम काउंट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं इजीली। काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो क्या होगा? काउंटेबल हो जाएगा। तो ये बहुत सारे, कई सारे हमने एग्जांपल ले लिए हैं जिसमें हमने काउंटेबिलिटी के बारे में बात कर ली है, काउंटेबल सेट के बारे में बात कर लिया है। तो अब हम देखते हैं अनकाउंटेबल कौन कौन से होते हैं। अनकाउंटेबल के लिए कौन सी कंडीशन होती है या कौन से सेट अनकाउंटेबल होते हैं? जैसे अगर हम बात करें सेट ऑफ रेशनल नंबर की या रियल लाइन की, जो हमारी रियल लाइन होती है, अगर मैं रियल लाइन की बात करूं
रियल लाइन कैसी होती है? एक लाइन होती है, उसमें क्या होते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 ले, यहाँ पर -1 और -2। तो इसके बीच में जो नंबर्स होंगे, यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स होंगे, क्योंकि ये डेंस होती है। कैसी होती है ये? डेंस होती है। डेंस क्यों होती है? क्योंकि दो नंबर्स के बीच में इसमें मैनी रेशनल्स और मैनी इरेशनल्स होते हैं। कैस किसका कॉम्बिनेशन होता है? रेशनल यूनियन इरेशनल, रेशनल यूनियन इरेशनल। तो रेशनल नंबर्स कौन से होंगे? जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हो। और इसमें कौन से होते हैं? जो स्क्वायर रूट वाले होते हैं, जैसे √2, √3 एंड बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इनफाइनाइट रेशनल्स होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल्स होते हैं। ठीक है, तो ये होती है रियल लाइन। रियल लाइन पर क्या होगा? डेंस होगी। कैसी होगी? डेंस। डेंस का मतलब है कोई गैप नहीं होगा, कोई भी गैप नहीं होगा। तो किसका कॉम्बिनेशन होती है रियल लाइन? रियल लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का और रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है रियल लाइन। इसी से बनते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। यहां से अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर की बात करते हैं या इंटरवल की बात करें, तो सेट ऑफ रियल नंबर, अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर की बात करते हैं तो कैसा हो जाता है सेट ऑफ रियल नंबर? देखो, रेशनल्स जो होते हैं ये तो काउंटेबल होते हैं, ये हमने कर लिया। ये कैसे होते हैं? काउंटेबल होते हैं रेशनल नंबर्स। अब इरेशनल्स देखने हैं कि काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं। तो इरेशनल्स नंबर्स जो होते हैं वे होते हैं अनकाउंटेबल। कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो जब यूनियन हो जाता है, एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो कॉम्बिनेशन क्या हो? रियल लाइन है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल्स। तो रियल लाइन कॉम्बिनेशन हो गया, यानी रियल नंबर किसका कॉम्बिनेशन हो गया? रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है आपका Q इरेशनल यूनियन Q रेशनल के लिए। ठीक है, ये रियल नंबर हो जाता है आपका। रियल नंबर, रियल लाइन जो होगी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। तो जब यूनियन करेंगे हम इन दोनों का, रियल लाइन यूनियन हो जाता है रेशनल और इरेशनल का, तो यूनियन करके क्या आ जाता है? जो भी एक सेट बनेगा वो रियल नंबर का सेट बन जाएगा। किसका सेट बनेगा? सेट ऑफ रियल नंबर। किसका बनेगा? सेट ऑफ रियल नंबर। या कॉम्बिनेशन से क्या बन जाती है? रियल लाइन बन जाती है। हम इसे रियल लाइन भी लिख सकते हैं। रियल लाइन, रियल लाइन बन गई कॉम्बिनेशन से रेशनल के और इरेशनल के। तो हमने देखा रेशनल नंबर तो काउंटेबल थे, बट इरेशनल नंबर्स आर अनकाउंटेबल। क्यों? बिकॉज हम इसकी नेचुरल नंबर से कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। इरेशनल नंबर्स का कंपैरिजन हम नेचुरल नंबर से नहीं कर पाते हैं, यानी कह सकते हैं इरेशनल नंबर्स नॉट सिमिलर टू n। तो ये कैसे हो जाते हैं? अनकाउंटेबल। हम इसकी काउंटिंग नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं, कहीं से भी हम इसकी काउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। इसे नॉट सिमिलर टू 1 2 3 and 4 5 6 7 एंड नॉट सिमिलर टू नेचुरल नंबर। सो रियल लाइन इज अनकाउंटेबल। रियल लाइन कैसी हो जाएगी? अनकाउंटेबल हो जाएगी। तो सेट ऑफ रियल नंबर क्या हो जाता है? सेट ऑफ रियल नंबर हो जाता है अनकाउंटेबल। सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। ठीक है, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर हो गया अनकाउंटेबल। देखो, सारे मोस्टली जो होते हैं एन जेड क्यू, जैसे मैंने बताया था आपको, एन जेड क्यू कैसे होते हैं? ये काउंटेबल होते हैं। एन जेड क्यू काउंटेबल सेट्स होते हैं। ठीक, क्योंकि इनकी हम काउंटिंग कर पा रहे हैं। ओनली इरेशनल नंबर इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज अनकाउंटेबल, क्योंकि हम इसकी काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं। देखो, अब नेचुरल नंबर रियल नंबर का एक छोटा सा पार्ट आ जाता है इंटरवल। इंटरवल की बात करते हैं। कंप्लीट रियल लाइन होती है,
उसका एक छोटा सा पार्ट आ जाता है इंटरवल। जैसे कोई भी एक लाइन है, सपोज दैट ये रियल लाइन है, ये यहाँ पर 0 हुआ, ये 1 एंड ये 2, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। कितने नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट, बिकॉज इसमें कितने होंगे? मैनी रेशनल्स एंड मैनी इरेशनल्स। मैनी रेशनल्स एंड मैनी इरेशनल्स नंबर्स होंगे। तो मैं इसकी एक इंटरवल की बात कर रहा हूं, यानी इसका एक पार्ट ले लेता हूं। तो मैंने एक क्लोज्ड इंटरवल ले ली है 1 एंड 2। देखो ये देखने में कैसी लग रही है? इसमें 2 ही एलिमेंट है, लेकिन जो इंटरवल होती है उसमें इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, क्योंकि 1 और 2 की बात कर रहे हैं हम इसमें, और इसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं हमारे रेशनल्स एंड इरेशनल्स। तो अब हमें चेक करना है कि ये कैसी होगी, काउंटेबल है, या अनकाउंटेबल। है। तो देखो डिस्कस करते हैं काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। देखो इसमें हमने देखा है कि मैनी रेशनल नंबर्स हैं, मैनी इरेशनल्स नंबर्स हैं। तो कैसा होगा? यूनियन हो रहा है किसका? रेशनल्स का और इरेशनल नंबर्स का यूनियन हो रहा है। तो कैसी हो जाएगी? ये अनकाउंटेबल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अनकाउंटेबल। इट इज नॉट काउंटेबल बिकॉज क्यों हो जाएगी अनकाउंटेबल? बिकॉज irrational numbers are uncountable। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। तो इंटरवल कैसी हो जाएगी? कोई भी इंटरवल हो, ओपन हो या क्लोज हो, तो सारे इंटरवल्स कैसी हो जाती हैं? अनकाउंटेबल हो जाती हैं, क्योंकि इनकी हम कंपैरिजन नहीं कर पाते नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर से कंपैरिजन या सिमिलर क्यों नहीं होती नेचुरल नंबर के? क्योंकि इसमें इरेशनल नंबर आ जाता है। जहां भी यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर या इरेशनल नंबर आ जाए तो सेट कैसा हो जाता है? अनकाउंटेबल सेट हो जाता है। तो इंटरवल्स आर अनकाउंटेबल सेट।